अभी पूरा देश गम में डूबा हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश सबके दिल को झकझोर दिया है। कितने परिवार उजड़ गया, कितने मासूम चले गए दुनिया से। भगवान उन सब परिवार को, जो बचे हैं लोग, जो बुजुर्ग पिता है, जो माँ है, सबको दुख सहने की हिम्मत दे। और जो लोग गए हैं उनको भगवान अपने शरण में रखे, अपने शरण में जगह दिए हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। इससे दुखद खबर कुछ नहीं होगी। सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर में ऐसा हुआ है। भगवान उनके परिवार वालों को दुख सहने की हिम्मत दे, बहुत बहुत हिम्मत दे, क्योंकि इतना बड़ा दुख है ये कि कोई कम नहीं कर सकता है उनका दुख। उसी प्लेन में एक गीता मिली जो सिर्फ एक पुस्तक है, और उस गीता को कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल भी आग में जली नहीं है। जब मीडिया वालों ने उस गीता को दिखाया तो लोगों ने बहुत गलत कमेंट किया है कि गीता होती तो लोगों को बचा लेते, गीता में कोई शक्ति नहीं है, एकदम बकवास बात है, ये सब बोले हैं लोगों ने। तो मैं ये बोलूँगी इस पे कि ऐसा मत बोलिए, गीता के बारे में ऐसा मत बोलिए। गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, गीता में बहुत शक्ति है। नहीं तो वो जल जाते, क्यों नहीं जले। लेकिन जहाँ तक बचाने की बात आ रही है कि गीता थी तो लोगों को क्यों नहीं बचाया, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जाने कि क्यों नहीं बचाया। नियति के आगे किसी की नहीं चलती है, ये सिर्फ परमात्मा जानते हैं कि उनको क्यों नहीं बचाया। वो चाहते तो बचा सकते थे, बिल्कुल सही बात है। अगर भगवान चाहते तो कुछ भी नहीं होता उसको। भगवान चाहते तो उन सब को बचा सकते थे। परंतु जब महाभारत हुआ तो सबसे कृष्ण जी का सबसे प्रिय अभिमन्यु था। सुभद्रा उनकी बहन थी और अभिमन्यु उनका बेटा था। सबसे लाडला था वो कृष्ण जी का। कृष्ण जी उन्हें सुभद्रा से भी ज़्यादा प्यार करते थे। तो कृष्ण जी ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। वो चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे। वो जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता है, निकलना नहीं आता है। उनको सब कुछ पता था, फिर भी वो अभिमन्यु को नहीं बचाए। और जब वो चक्रव्यूह में घुसे तो कृष्ण जी बहुत दूर थे उनसे, उन्हें बचाने नहीं आए, जबकि जानते थे कि इनकी मृत्यु हो है आज। और बड़ी बेरहमी से अभिमन्यु को मार दिया गया। जब रोते बिलखते अर्जुन आए और टूटे हुए पिता जब बोले, हे केशव, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, किसके लिए करूँ, मेरा अभिमन्यु चला गया। अपने पुत्र के दुख उनसे सहा नहीं गया, एकदम से अर्जुन टूट गए थे। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को स्वर्ग ले गए और दिखाए कि अभिमन्यु कहाँ है। जब वहाँ पे अर्जुन ने अभिमन्यु को देखा स्वर्ग में, बड़े खुश थे, तो लिपट कर रोने लगे। तो अभिमन्यु बोले, आप कौन हैं। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे पिता हूँ, अभी अभी कुछ देर पहले तुम्हारी मृत्यु हुई है। अभिमन्यु बोले, कौन पिता, मैं आपको नहीं जानता हूँ। हो सकता है किसी जन्म में आप मेरे पिता थे, या किसी जन्म में मैं आपका पिता था। ये भी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। ये देखकर अर्जुन वापस आ गए। उनको ये दुख नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहचानता नहीं है, बल्कि उनको इससे बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा स्वर्ग में है और बहुत खुश है। तो बस
एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि परमात्मा क्या लिखे हैं किसके भाग्य में वो हम लोग नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ भगवान जानते हैं। नियति के आगे किसी की नहीं चलती। बहुत दुख है जो लोग गए हैं, उनकी दुख कहीं से कोई कम नहीं कर सकता है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। प्रभु अपने चरणों में उन सभी को जगह दे जो लोग गए हैं, और उनके परिवार वालों को दुख सहने की हिम्मत दे। पर गीता एक किताब सिर्फ नहीं है, गीता भक्ति है। गीता में आस्था रखिए। गीता में हर समस्या का हल है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता। गीता के बारे में कुछ मत बोलिए गलत। बस यही कहूँगी कि भगवान उन परिवार वालों को दुख सहने की हिम्मत दे, और जो गया है उनको अपने चरणों में जगह दे परमात्मा। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।